नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, दिल्ली की रंगपुरी इलाका में एक पिता ने अपनी 4 बेटियों के साथ खुदकुशी की है। बताया जा रहा है कि चारों बेटियां दिव्यांग थी। पुलिस ने शुक्रवार की सुबह किराए के घर से सबको लाश बरामद किया है। 50 साल का हीरालाल परिवार सहित रंगपुरी गांव स्थित किराए का मकान में रहता था, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हीरालाल कारपेंटर का काम करता था और उसकी पत्नी की मौत 1 साल पहले कैंसर से हो गई थी। अब परिवार में 18 साल की बेटी नीतू, 15 साल की निशी, 10 साल की नीरू और 8 साल की बेटी निधि थी। बेटियां दिव्यांग होने की वजह से वो चल फिरने में असमर्थ थी, जिसे लेकर हीरालाल परेशान रहता था। पत्नी के मौत के बाद वो परेशान रहने लगा था। पुलिस को मौके से कई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सीसीटीवी फुटेज में शख्स 24 तारीख को घर का अंदर जाते दिखा है। उसका बाद से घर का दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। 4 बेटियों में एक बेटी को आंख से वो दिखता नहीं था, एक को चलने की दिक्कत है। बाकी के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। इनके पास से सल्फास की पाउच भी मिला है। शुक्रवार सुबह 10 बजे दिल्ली पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाया कि उनके कमरे का दरवाज़ा बंद है, जिसके बाद दिल्ली फायर सर्विस की टीम को बुलाकर दरवाज़ा को तुड़वाया गया। पांचों का सब कमरे में पड़े हुए थे और पास में सल्फास की ओपन पाउच पड़े हुए थे। इसके अलावा कमरे का डस्टबिन में जूस का टेट्रा पैक और पानी का बोतल भी मिली थी। दिल्ली पुलिस ने मौके पर दिल्ली एफएसएल, सीबीआई, एफएसएल और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर की टीम से मौके का जांच करवाई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का जरूर लग रहा है, लेकिन इन पांचों ने एक साथ ऐसा कदम कैसे उठाया, कब से इसकी प्लानिंग कर रही थी, क्या पिता ने ही बच्चियों को जहर दिया फिर खुदकुशी की, और कई एंगल से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का असली वजह पता चलेगी। चारों बेटियों का पेट और गले में लाल कलावा बांधा था। 4 बेटियां का शव पहले कमरे का डबल बेड पर पड़े थे और हीरालाल का शव दूसरे कमरे में मिला है और पांचों के मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था। पत्नी का मौत के बाद हीरालाल टूट चुका था। वो सुबह काम पर जाता था, लेकिन उससे पहले सभी बेटियों के लिए खाने पीने का व्यवस्था करके जाता और फिर शाम को आकर सबसे पहले बेटियों को देख और उनके खाने का व्यवस्था करता था। एक तरफ घर चलाने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ 4 दिव्यांग बेटिया का जिम्मा। धीरे धीरे हीरालाल की हिम्मत जवाब देने लगी और वो परेशान रहने लगा। अंत में उसने बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली थी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।